सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 24 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 24 अक्टूबर का आदेश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसम सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना बना हुआ है, जो कि उड़ीसा के कटक के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आएगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इन सारे सिस्टम के पता होता है कि देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती। तो फिलहाल बात करते हैं उत्तर भारत से, शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आप देख सकते हैं उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत, इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। दक्षिण भारत के भी अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहेगा। सिर्फ दक्षिण भारत में देखेंगे तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों में ही हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर ही 30 से 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें साइक्लोन सीवियर साइक्लोनिक दाना की, तो तूफान दाना से यहाँ पर देखेंगे तो किस तरीके से प्रभावित होगा, किन किन राज्य प्रभावित होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और उड़ीसा के आसपास कह सकते हैं 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। और गस्टी बैंड कह सकते हैं 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी माध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर झारखंड की बात करते हैं यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और इन इलाकों की बात करते हैं यहाँ पर भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना छत्तीसगढ़ के इलाकों में नहीं रहेगी, लेकिन बादलों की आवाजाही हो सकती है। और इन इलाकों में भी हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो पूरे बिहार, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं किशनगंज के आसपास तक यहाँ पर कह सकते हैं बादलों की आवाजाही थोड़ी सी अधिक रहेगी। और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है पूर्वी बिहार में। और यहाँ पर भी हवा की स्पीड जो होगी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। और पूर्वी बिहार में खास तौर पर कह सकते हैं गस्टी बैंड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। और बिहार के अन्य हिस्से पटना, गया, वैशाली, समस्तीपुर के आसपास की बात करें और मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। हो सकता है कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आती है। एक स्थान पर तेज बौछारें गिर सकती है। और उत्तरी बिहार की बात करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी के आसपास की बात करते हैं, इन इलाकों में बादलों की आवाज हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7वें स्टेट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही हो सकती है। और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 25 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 25 अक्टूबर को आदेश किस तरीके से मौसम रहेगा। तो जो साइक्लोन दाना होगा वो 25 अक्टूबर के शाम या रात के आसपास तक यहाँ पर देखें तो उड़ीसा और यहाँ पर देखें तो पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र के आसपास रहेगा। और हो सकता है ये लैंडफॉल करने के बाद ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और ये डीप डिप्रेशन के आसपास होने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में ये सिस्टम रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर देखें तो उड़ीसा के मध्य इलाकों से लेके और यहाँ पर देखें तो उत्तरी उड़ीसा के साथ साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी बिहार के साथ साथ यहाँ पर देखें तो उत्तरी, यहाँ पर देखें तो छत्तीसगढ़ के इलाकों में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में देखेंगे तो भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और दक्षिण भारत की बात करते हैं, यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत की बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराकल क्षेत्र में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के इलाकों की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत के 7 इलाकों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान का तो समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 26
अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के 26 अक्टूबर को आ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी इलाके और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रों में। और बात करते हैं 27 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के 27 अक्टूबर को आ सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 27 अक्टूबर को आ सकते हैं सिर्फ यहाँ पर उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, कर्नाटक में ही हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 28 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के 28 अक्टूबर का दस संपूर्ण भारत में मौसम रहेगा। सिर्फ केरल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 29 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के 29 अक्टूबर का दस उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिम विक्षोभ आएगा। इसके कारण उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाज़ हो सकती है। यहाँ पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 30 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के 30 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत और पूर्व तटीय रीजन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही थोड़ी सी अधिक रहेगी। वहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप की बात करते हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 31 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की तो 31 अक्टूबर को दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और 31 अक्टूबर के आसपास से यहाँ पर कर सकते हैं मिनी मानसून एक्टिव होगा और दक्षिण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 1 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की 1 नवंबर को भी आप देख सकते हैं। तो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में ही हल्की से मध्यम वर्षा होगी। 2 नवंबर को भी यहाँ पर देखेंगे तो 2 नवंबर को भी सिर्फ दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 3 नवंबर को देख सकते हैं, 3 नवंबर को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण भारत के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, जिसके कारण दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान कराईकल में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 4 नवंबर की बात करते हैं, 4 नवंबर को भी आप देख सकते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम या डिप्रेशन बनते हुए जाएगा, जिसके कारण दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी एवं ओलावृष्टि होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है उत्तराखंड के आसपास तक। और यहाँ पर बात करते हैं 5 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की 5 नवंबर को भी याद दे सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक पश्चिम विक्षोभ, हल्का पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आएगा। और यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत और पूर्वी तटीय रीजन में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 5 नवंबर की बात करते हैं, 5 नवंबर को भी आप देख सकते हैं सेम तरीके से मौसम रहेगा। यहाँ पर दक्षिण भारत में ही मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 6 नवंबर और 7 नवंबर के आसपास की मौसम पूर्वानुमान की, तो यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल इस